दोनों विटनेस भी साइन कर लें। चलिए भाईजान, चलता हूँ मैं। ओके। 2 दिन में शिफ्ट कर लेता हूँ और फिर आप एक कॉपी, साइन कॉपी मुझे शेयर कर देना। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। तो बिलाल कैसे हो भाई? ठीक है, ठीक हो? आप सुनाएं। बहुत दिन बाद। थोड़ा बैठो। क्या हुआ, खैरियत हो? थोड़ा अर्जेंट काम था। कुछ अर्जेंट ज़रूरत आ गई है। हाँ बताओ। कुछ 50,000 की ज़रूरत। अच्छा, 50,000 चाहिए। और कब तक लौटाओगे? बस यही कोई 1 महीने में मैं लौटा दूँ। ओके, हो जाएगा इंतज़ाम बिलाल। एक काम करते हैं कि एक छोटा सा एग्रीमेंट बना लेते हैं और फिर मैं इंतज़ाम कर दूंगा तुम्हारा। बस क्या अहमद भाई, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? देखो बिलाल, यहाँ भरोसे की बात नहीं है। दुनिया में हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, मामला करते हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं, है ना। एक सिम कार्ड भी लेने जाते हो तो उस डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो जब हम लेन देन कर रहे हैं कर्ज की शक्ल में, तो बेहतर नहीं है कि हम उसको लिख लें? यार, अगर मैंने साइन कर दिया ना तो मैं ज़रूर फंस जाऊँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या हो बिलाल? मैं मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ठीक। अरे वालेकुम बिलाल भाई, आप आज रास्ता भटक गए इधर का। खैर, थोड़ा अर्जेंट काम था। आए फिर अंदर बैठ के बात करते हैं। शुक्रिया। जी बिलाल भाई, बड़े दिन के बाद आपका आना हुआ, बताएं क्या परेशानी है? यार थोड़ा काम था यार, कुछ बताना है तुझे। एक अर्जेंट ज़रूरत आ गई है मुझे। क्या ज़रूरत आ गई? यार, कुछ पैसे चाहिए थे, ज़्यादा नहीं, 50,000 ही है। अगर प्लीज़ कर सकता है तो यार। यार बिलाल भाई, 50,000 मैं कर तो दूंगा, है मेरे पास, लेकिन मुझको अगले महीने अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी है। अरे भाई, अगले महीने क्या, मैं तुझे 30 दिन के अंदर ही अंदर दे दूंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर ले जाओ। फिर जब तुम दे दोगे तो मैं फ़ीस जमा कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। क्या हुआ साकिब, खैरियत? वो बिलाल आया था अहमद भाई 2 महीने पहले, और मुझसे कुछ पैसे लेकर गया। बोला कि बहुत परेशान हूँ, हालत ख़राब है, मुझको पैसे चाहिए। तो उसको मैंने 50,000 रुपये दिए। हालांकि उससे मैंने बताया कि मुझको अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी है। तो बोला कि मैं 30 दिन के अंदर दे दूंगा। और उसके बाद अब मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ तो वो आनाकानी करता है, फ़ोन नहीं उठाता, टहला रहे हैं मुझको। अब मैं तो उसको पैसे देकर फंस गया। तो अपना बिलाल, वो तो यहाँ भी आया था, 50,000 मुझसे मांग रहा था। मैं देने के लिए तैयार हो गया था और मैंने कहा था कि एक छोटा सा मुआहदा कर लेते हैं। फिर पता नहीं क्या उठ के चला गया वो, उसके बाद तो आया नहीं मेरे पास। मुआहदा यानी? बिलाल तो अपना दोस्त है ना। देखो साकिब, दोस्त हो या रिश्तेदार, कुरान में अल्लाह ताला बहुत साफ मुसलमानों को हुक्म देता है कि जब भी लेन देन का मामला हो, बिलखुसूस कर्ज का मामले में, सूरह बकरा में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसको लिख लो और साथ में 2 गवाह भी बना लो, ताकि सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई बाद में गलतफहमी ना हो। अहमद भाई, अगर मैंने कुरान की इस बात पर अमल किया होता तो मैं आज आपके सामने इस तरीके से जो है मायूस ना बैठा होता। दीन इस्लाम जो हमें सिखाता है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। सूरह अल बकरा आयत 282 के हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो।